हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिक रफ़ी। आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट के बेसिक पॉइंट को कि मैनेजमेंट होता क्या है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, यानी प्रबंध की प्रकृति क्या है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट है क्या, क्या मैनेजमेंट कला है, विज्ञान है, या दोनों है, यानी मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, या फिर दोनों है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा पॉइंट है प्रबंध की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रमुख प्रकृति निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रबंध कला और विज्ञान है। अब सबसे पहला जो नेचर होता है मैनेजमेंट का कि प्रबंध दोनों है, प्रबंध आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे, हम लोग बारी बारी इस चीज़ को स्टडी करेंगे और समझेंगे। प्रबंध विज्ञान या कला ये निश्चित करने से पहले प्रबंध का विज्ञान के रूप में और कला के रूप में अलग अलग अध्ययन कर लेना जरूरी है। यानी सबसे पहले हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और फिर साइंस कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रबंध कला के रूप में, यानी मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। प्रबंध को सामान्यतः कला समझा जाता है क्योंकि कला का अर्थ किसी काम को करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कुशलता का उपयोग करना है। यानी मैनेजमेंट को जनरली लोग आर्ट ही समझते हैं, क्योंकि कला यानी आर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी ज्ञान है, यानी जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस काम को करने का जो भी ज्ञान है हमारे पास, उसको कुशलता से उपयोग करना, यानी अच्छी तरीके से उसको उपयोग करके उस काम को कंप्लीट करना, ये कला कहलाता है। वास्तव में कला सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की विधि है। अब यहाँ पे कला क्या है? जो भी सिद्धांत हैं यानी प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसको व्यवहारिक रूप यानी प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रदान करने की एक विधि, एक मेथड है जो प्रैक्टिकल फॉर्म में दर्शाता है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है किसी भी चीज़ का, किसी भी काम को करने का, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी भी काम को हम किस प्रकार से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, क्योंकि जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास जो है मैनेजमेंट के जो भी काम होते हैं, जैसे कि प्लानिंग है, तो उस कैसे प्लानिंग तैयार किया जाए कि उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी संस्था का लक्ष्य है यानी गोल है उसको अच्छे से अचीव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। जॉर्ज आर टेरी का कथन है कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। जॉर्ज आर टेरी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका ये मानना है कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। यानी चातुर्य यानी अपने स्मार्टनेस, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग अगर आप करेंगे तब जाके कोई भी इच्छित परिणाम है, यानी जिस परिणाम, जिस रिजल्ट की आप कामना करते हैं तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट भी है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी मैनेजर्स होते हैं यानी जो भी प्रबंधक होते हैं वो अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हैं किसी भी निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और अपने ज्ञान का कुशलता से उपयोग करना ही क्या है? एक कला है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है यानी कला है। अब हम लोग मैनेजमेंट को विज्ञान के रूप में समझते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में, मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी प्रबंध एक विज्ञान कैसे है। किन्स के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वो शाखा है जो प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करते हुए कार्य और कारण में संबंध स्थापित करती है और आदर्श उपस्थिति करती है। अब किन्स के अनुसार, किन्स ने डिफाइन किया है कि विज्ञान ज्ञान की वो शाखा है जो प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करते हुए काम और कारण में संबंध स्थापित करती है और आदर्श उपस्थिति करती है। तो दोस्तों, विज्ञान ज्ञान की वो शाखा है जो प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करते हुए कार्य और कारण में संबंध स्थापित करती है। यानी विज्ञान जो है वो कार्य और कारण में
संबंध स्थापित करती है, जो भी प्रस्तुत स्थिति है उसका अध्ययन करते हुए। विज्ञान का मुख्य कार्य कारण परिणाम संबंध का अध्ययन करके उससे लाभदायक निष्कर्ष निकालना है। साइंस का जो मुख्य कार्य होता है, यानी उसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, कारण और परिणाम का संबंध को अध्ययन करते हुए एक लाभदायक निष्कर्ष निकालना। इस प्रकार प्रबंध एक ऐसा ज्ञान है जो अनुसंधान और परीक्षण के आधार पर व्यवस्थित होता है। प्रबंध, अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से प्रबंध भी एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी कार्य को करता है, पहले उसका अनुसंधान यानी उसको रिसर्च कर लेता है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे एक प्रबंधक कोई भी योजना बनाता है तो उस योजना को बनाने के बाद उसका रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होता है, यानी उसकी जांच होती है कि ये योजना सही बनी है कि नहीं बनी है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रबंध निर्णय लेते समय अपने अनुभवों को भी आधार बनाता है। अब यहाँ पे जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट जब कोई भी डिसीजन लेती है तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी आधार बनाती है और उसके अकॉर्डिंग अपने कार्यों को करती है। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। आधुनिक प्रबंध विद्वानों का ये मानना है कि प्रबंध एक पेशा है और धीरे धीरे उसी रूप में इसका विकास होता चला जा रहा है। जो भी मॉडर्न प्रबंध विद्वान हैं यानी स्कॉलर्स हैं मैनेजमेंट के, उनका ये मानना है कि आज के टाइम में प्रबंध क्या है, एक प्रोफेशन बन चुका है, एक पेशा बन चुका है। उनके अनुसार विकसित राष्ट्रों जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य उद्योग प्रधान देशों में व्यावसायिक प्रबंध एक स्वतंत्र पेशे के रूप में विकसित हो चुका है और प्रबंधकों को उनकी योग्यता के आधार पर ही काम सौंपा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी विकसित राष्ट्र है यानी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, जर्मनी है और भी अन्य उद्योग प्रधान देश हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के तौर पे काम करती है। अब मैनेजमेंट जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको वही काम सौंपा जाता है जिसमें वो क्या होते हैं, दक्ष होते हैं यानी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए या फिर लॉयर्स हो गए, ये क्या एक प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम करती है। उसी तरह जो भी विकसित राष्ट्र होते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन के तौर पे काम करती है, यानी वो स्वतंत्र होकर काम करती है। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध का महत्व सर्वव्यापी है। इससे आशय यह है कि प्रबंध के सामान्य सिद्धांत धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रबंध एक मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी प्रकार की संस्था हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की संस्था हो, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों में प्रबंध की आवश्यकता होती है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, इन लक्ष्यों को बिना नियोजन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण आदि के प्राप्त नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा संस्था है जहाँ पे उस संस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है, यानी पूरे ग्रुप को एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ऐसी संस्था की सफलता के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। और जो भी इन संस्थाओं के लक्ष्य होते हैं, बिना नियोजन, निर्देशन और समन्वय या फिर नियंत्रण के प्राप्त नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे चाहे नियोजन हो, निर्देशन हो या समन्वय हो या नियंत्रण हो, ये सब किसका काम होता है? प्रबंधक का काम होता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी मैनेजमेंट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व कैसे है। प्रबंध केवल एक आर्थिक साधन ही नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी मैनेजमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिकल रिसोर्स ही नहीं होता है बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज व्यवसाय के क्षेत्र में हुए मूलभूत परिवर्तनों ने प्रबंधकों के दायित्व में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बिजनेस डेवलप करता जा रहा है तो वहीं पे जो भी मैनेजर्स हैं
या मैनेजमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। पहले के मुकाबले अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। आज व्यवसाय को मनुष्य की खुशी एवं समाज और राष्ट्र की प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने का साधन माना जाता है। यानी जो भी आज के टाइम में जो भी बिजनेस हैं वो किसी भी मनुष्य की खुशी और समाज और राष्ट्र की प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। कैसे है? अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे ही क्या है, रोजगार के अवसर भी प्रदान होते जा रहे हैं। इस प्रकार से जितना ज़्यादा व्यवसाय विकसित होगा उतना ही रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे, और जहाँ पे रोजगार ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ राष्ट्र जो है यानी वो देश जो है वो प्रगति की तरफ बढ़ता जाएगा। ये उत्तरदायित्व पेशेवर प्रबंधकों पर डाला गया है। अब यहाँ पे ये जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कितनी अच्छी तरीके से उस संस्था या उस कंपनी का संचालन करती है जिससे वो सफलता की तरफ बढ़े और समाज में रहने वाले लोगों को भी एक सुनहरा अवसर मिलता रहे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। प्रबंधक जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से ही इतने अधिक योग्य, कुशल, अनुभवी और दूरदर्शित होते हैं कि वो दूसरों पर कुशलतापूर्वक नेतृत्व और संगठन करने की क्षमता रखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बहुत से विद्वानों का ये मानना है, उनका ये विचारधारा है कि कुछ व्यक्तियों के अंदर जन्म से ही प्रबंध की योग्यता होती है और वो जन्म से ही बहुत ही अनुभवी, दूरदर्शित होते हैं जो दूसरों पर कुशलतापूर्वक नेतृत्व और संगठन करने की क्षमता रखते हैं। यानी उनको कोई सिखाता नहीं है, अपने आप बाय बर्थ ही उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उनके पास मैनेजमेंट का एक अच्छा नॉलेज होता है। ये गुण इनमें जन्मजात होते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। लेकिन अभी करंट टाइम की बात की जाए तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में प्रबंधकीय शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कर रहे हैं जो देश विदेश में प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्राप्त करके बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रबंध को चला रहे हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब तो हर देश में मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हैं जहाँ पे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो एक अच्छे प्रबंधक बन सकें। और इस ट्रेनिंग और एजुकेशन लेने के बाद बहुत सारे जो भी मैनेजर्स हैं या प्रबंधक हैं वो बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, एक प्रबंध की भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे प्रबंध का 3 स्तर होता है। एक होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध, यानी हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो संगठन के अलग अलग स्तर उच्च, मध्य और निम्न पर आवश्यक रूप से लागू होती है। अब प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है, चाहे वो उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो या निम्न स्तर हो। उच्च स्तर पर संचालक मंडल और महाप्रबंधक, अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वहाँ पे कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जनरल मैनेजर्स होते हैं। मध्य स्तर पर यानी मिडिल लेवल पर विभाग अध्यक्ष और उप विभाग अध्यक्ष होते हैं, यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। और निम्न स्तर पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर्स आदि के द्वारा अपने काम से संबंधित आवश्यक निर्णय लेते हैं। हम लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन आते हैं? या तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं जो अपने कार्य से संबंधित आवश्यक निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आज का वीडियो आपका, और कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में मैनेजमेंट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद।